रोज खुद से एक वादा करो, चाहे मन हो या ना हो। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना कभी मत छोड़ो। मोटिवेशन कुछ समय के लिए साथ देता है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। और जो भी व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है, वही अपने सपनों को हकीकत में भी बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का अगस्त 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिलेगा, किन किन चीज़ों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, स्पाउस या भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य आपका अगस्त के महीना में साथ देगा नहीं साथ देगा, काम कैसा चलेगा, इनकम कैसा होगा, सेविंग्स कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मकर लग्न का जुलाई 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको अगस्त के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, यानी कि इस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। और किन किन तारीखों को आपको अगस्त के महीना में अवॉइड करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कौन से उपाय आप अगस्त के महीना में करें जिससे कि अगस्त के महीना में आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये मकर लग्न वालों के अगस्त 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। और एक येलो मार्किंग आपको दिख रहा होगा, उस येलो मार्किंग को लग्न भाव कहते हैं। और लग्न भाव पे देखिए 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वे मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जिस भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग आपके उस भाव में चला जाएगा। यानी कि अभी मैं आपके लगन पे बात कर रहा हूं तो वो मार्किंग आपके लगन पे है, पर जब मैं आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग आपके दूसरे भाव में जाएगा। फिर जब मैं तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग आपके तीसरे भाव में जाएगा। वैसे ही करके 12वें भाव तक जब आपके बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके 12वें भाव तक जाता जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आइए दोस्तों समझ लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु और चंद्रमा आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु और सूर्य आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। और गोचर की बात करें तो अगस्त के महीना में 3 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा मंगल का, मंगल जो कि आपके 5वें भाव और वृषभ राशि में जो विराजमान है वे आपके मिथुन राशि यानी कि आपके 6वें भाव में 2 अगस्त से गोचर करेंगे। दूसरा गोचर होगा बुध का, बुध अगस्त के महीना में 2 बार गोचर कर रहे हैं। पहला गोचर होगा बुध का 5 अगस्त को। बुध जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान है और मिथुन राशि में जो विराजमान होकर के विपरीत राज्यों का निर्माण किए हुए हैं, वे आपके 7वें भाव यानी कि कर्क राशि में 5 अगस्त को गोचर करेंगे। और 5 अगस्त से 21 अगस्त तक आपके 7वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। और 22 अगस्त से बुध आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। और सूर्य का भी गोचर हो रहा है, सूर्य आपके 7वें भाव और कर्क राशि में जो विराजमान है वे आपके 8वें भाव यानी कि सिंह राशि में 17 अगस्त से गोचर करेंगे। तो अगर हम लोग आपका लगन देख रहे हैं तो लगन पे आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है। मंगल की दृष्टि 2 अगस्त से पड़ेगी, सूर्य की दृष्टि 16 अगस्त तक पड़ेगी और बुध की दृष्टि 5 अगस्त से आपके लगन पे पड़ेगी। देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी, पर एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ वेट आपका बढ़ेगा तो अपने वेट पे कंट्रोल करें। हालांकि देखिए, मंगल की दृष्टि भी आपके लगन पे पड़ रही है 2 अगस्त से, तो आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़ना है। और बुध की दृष्टि 5 अगस्त से 21 अगस्त तक आपके लगन पे पड़ रही है। आप समझदारी और बुद्धिमानी से निश्चित तौर पर निर्णय लेंगे। देखिए, सूर्य की दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है और सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, तो आपको नेगेटिव थॉट से 16 अगस्त तक आएगा। तो नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें। हालांकि आपके लगन के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके तीसरे भाव में विराजमान है पूरे अगस्त के महीना में,
तो आपके धैर्य से आप स्वयं की प्रगति करेंगे, और अगर आप आपके काम के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं तो भी आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अब आपके दूसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके राहु विराजमान है। चंद्रमा 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान रहेंगे, और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके तीसरे भाव में विराजमान है। राहु आपके दूसरे भाव में विराजमान है, तो आपके परिवार के सदस्य के स्वभाव में थोड़ा सा जिद देखने आपको मिलेगा। हालांकि आपके काम के लिए अगर आप भाग दौड़ कर रहे हैं तो आपको पूरे अगस्त के महीना शुभ परिणाम भी देखने मिलेगा, यानी कि सेविंग्स आपका 100% होगा। और अब आपके तीसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है, और शनिदेव गुरुदेव के घर में बैठे हुए हैं, और मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो आपके पराक्रम के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। हालांकि डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो थोड़ा बहुत आपका बढ़ा रहेगा पूरे अगस्त के महीना में। और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 7वें भाव में विराजमान है, तो आपकी स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। आपकी स्पाउस से आपको हिम्मत मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके भागीदार से भी आपको हिम्मत मिलेगा। और अब आपके चौथे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। या फिर जो भी लोग सुख संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग 1 अगस्त तक बन रहे हैं। पर मंगल जब आपके 6वें भाव में 22 अगस्त से विराजमान होंगे, तो घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्या आपको देखने मिलेगी। सुख संबंधित चीजों को लेकर के छोटी मोटी समस्या आपको आपके देखने मिलेंगी। हालांकि यहाँ पे देखिए 22 अगस्त से माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें, माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और अब आपके 5वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके मंगल विराजमान है। शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, मंगल जो आपके 5वें भाव में विराजमान है, मंगल जो है, मंगल आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, और आपके चौथे भाव के स्वामी हैं जो कि 5वें भाव में विराजमान है। तो जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं, 1 अगस्त तक उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में थोड़ा सा डेडिकेशन अपना बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन होगा। लेकिन आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 9वें भाव में विराजमान है, तो पढ़ाई को लेकर के आपका भाग्य आपका 100% साथ देने वाला है। बस डिस्ट्रैक्शन से बचें, पढ़ाई में एकाग्रता से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई को लेकर के बहुत ही शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या फिर मेडिटेशन से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, या किसी भी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, काम में थोड़ा आप मेहनत कीजिए, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे ना तो पूरे अगस्त के महीना आपका भाग्य साथ देगा। पर मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत नहीं कीजिएगा भाग्य साथ नहीं देगा। और 5वां भाव आपके बच्चों का भी होता है, तो आपके बच्चों के स्वभाव में थोड़ा सा जो आपको क्रोध देखने मिल रहा था, उसमें आपको सुधार देखने के लिए 2 अगस्त से मिलेगा। पर आपके बच्चों को थोड़ा सा देखिए, ये जो समय बन रहा है ना, डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, क्योंकि छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं आपकी बन रही हैं। और 5वां भाव आपके प्रेम संबंध का भी होता है, तो प्रेमी या प्रेमिका के साथ किसी भी किस्म के मनमुटाव से बचें, क्योंकि ये जो समय बन रहा है, छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि देखिए, आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 9वें भाव में विराजमान है, तो आपके प्रेमी या प्रेमिका आपके लिए भाग्यशाली रहने वाले हैं पूरे अगस्त के महीना में। और अब आपके 6वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके बुध 4 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। मंगल 2 अगस्त से आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे। देखिए, बुध आपके 6वें भाव में विराजमान है। बुध जो है, बुध आपके 6वें भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 6वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राज्यों का निर्माण कर दिए हैं।
7 जुलाई से, और ये निर्माण 4 अगस्त तक आपके पत्रिका में रहेगा। तो जब विपरीत राजयोग आपके पत्रिका में बनता है ना, तो आपके धैर्य से, आपके संघर्ष से आप सब कुछ हासिल करते हैं। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं या फिर फार्मासिस्ट हैं या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं या फिर बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं और उनके काम को लेकर के उनका भाग्य भी अच्छा साथ देगा। और मंगल जब 2 अगस्त को आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे, मंगल जो है, मंगल आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें, माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। देखिए, 6वां भाव आपके शत्रु का भी होता है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो है ना, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, विवाद करने का प्रयास करेंगे, किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े। और जब आपके 6वें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं, आपके 7वें भाव में 5 अगस्त से 21 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। तो 5 अगस्त से 21 अगस्त का जो समय बन रहा है ना, आपके मामा मौसी के साथ अगर आप भागीदारी में काम करना चाह रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। पर आपके स्पाउस या भागीदार के साथ किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़िएगा, विवाद से बचिएगा, विवाद को अवॉइड कीजिएगा। और जब बुध 22 अगस्त को आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है, उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। और जो भी बीपी के पेशेंट्स हैं ना, थोड़ा संभल करके रहें और एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे पूरे अगस्त के महीना में करें। और अब आपके 7वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, सूर्य विराजमान है, बुध 5 अगस्त को आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे। और गुरुदेव जो है, गुरुदेव आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, गुरुदेव आपके 7वें भाव में विराजमान हैं, तो आपके स्पाउस या भागीदार से छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि आपकी स्पाउस थोड़ी खर्चीली रहेंगी पूरे अगस्त के महीना में, भागीदार थोड़े खर्चीले रहेंगे पूरे अगस्त के महीना में। और अगर आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ विदेश यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, तो भी आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। देखिए, सूर्य आपके 7वें भाव में जो विराजमान है, आपके 8वें भाव के स्वामी है, जो कि 7वें भाव में विराजमान है। तो अपनी स्पाउस की स्वास्थ्य का ध्यान दें और अपने स्पाउस या भागीदार के साथ किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े। और 11 और 12 तारीख को जब चंद्रमा आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे, तो इस दिन खासकर संभल करके रहें, क्योंकि इस दिन आपके स्पाउस या भागीदार से छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। क्योंकि बुध देखिए आपके 7वें भाव यानी कि कर्क राशि में विराजमान है और बुध चंद्रमा को अपना शत्रु समझते हैं। हालांकि चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं समझते हैं। तो जब चंद्रमा अपने घर में 11 और 12 तारीख को विराजमान होंगे, तो बुध थोड़ा सा विचलित महसूस करेंगे, तो छोटे मोटे विवाद आपके स्पाउस या भागीदार से होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद से बचें। और अब आपके 8वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। केतु आपके 8वें भाव में विराजमान है, सूर्य 17 अगस्त को आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे और सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। बुध 22 अगस्त से आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे, 22 अगस्त से बुध द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। और मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में 1 अगस्त तक पड़ेगी। केतु आपके 8वें भाव में विराजमान है और 8वां भाव आपके ससुराल वालों का भी होता है, तो आपके ससुराल के सदस्य को समझना आपको मुश्किल जा रहा है। वे बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। हालांकि 17 अगस्त को जब सूर्य आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे, तो वाहन संभाल के चलाएं, छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है और आपके ससुराल वालों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। लेकिन 17 अगस्त से आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। और बुध जब 22 अगस्त को आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे, तो बुध द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी भी अगर आपको हो रही है ना, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने मिलेगा। और अब आपके 9वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है। मंगल की दृष्टि आपके 9वें भाव में 2 अगस्त से पड़ेगी और शनिदेव की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है। शुक्र जो कि आपके 9वें भाव में विराजमान है, शुक्र आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 9वें भाव में पूरे अगस्त के महीना विराजमान रहेंगे। भाग्य की अगर मैं बात करूं, तो भाग्य आपका साथ देगा। हालांकि शनिदेव की दृष्टि भी आपके 9वें भाव में पड़ रही है, तो भाग्य में थोड़ा डिले आप महसूस करेंगे, पर आपका भाग्य आपका अगस्त के महीना में साथ देने वाला है। काम में मेहनत करेंगे, भाग्य साथ देगा। अगर आप धार्मिक कार्य से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपका भाग्य साथ देगा।
कोई भी काम आप कर रहे हैं, आपका भाग्य आपके काम को लेकर के साथ देने वाला है पूरे अगस्त के महीना में। और नवम भाव आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का भी होता है, तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए। 2 अगस्त से थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे विवाद और मनमुटाव दोनों होने की संभावनाएं बन रही है। डिप्लोमेटिकली समय को निकालें। और अब आपके 10वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए, दशम भाव का स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है, तो काम के लिए आपको शुभ परिणाम मिलेगा, पर आपको मेहनत करना है और भागदौड़ काम के लिए जो भी मिल रहा है, भागदौड़ को नहीं छोड़ना है। भागदौड़ कीजिए काम को लेकर के, आपको शुभ परिणाम 100% मिलने वाला है। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है। तो जो भी लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, उनके जॉब चेंज को लेकर के नए नए अपॉर्चुनिटीज उनको देखने मिलेंगे और उनके जॉब चेंज करने से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं पूरे अगस्त के महीना में। और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके 5वें भाव में विराजमान है 1 अगस्त तक। तो 1 अगस्त तक जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और जब मंगल आपके 6वें भाव में 2 अगस्त से विराजमान होंगे, तो आपके शत्रु द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, तो भी आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और कोई भी काम आप कर रहे हैं, काम से आपके लाभ 100% आपको होंगे। जो भी लोग व्यापार करते हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आप कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपके काम होंगे। पर 2 अगस्त से जो समय बन रहा है ना, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को निकालिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए। आप अगर प्रेशर करेंगे काम को लेकर के, तो छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन जा रही हैं, तो विवाद में ना पड़े। हालांकि आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलने वाला है। बस डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करिएगा और विवाद में नहीं पड़िएगा। और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में पूरे अगस्त के महीना पड़ रही है। शनिदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पूरे अगस्त के महीना पड़ रही है और बुध की दृष्टि 4 अगस्त तक आपके 12वें भाव में पड़ रही है। और आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, मंगल और शनि दोनों की दृष्टि आपके 12वें भाव में पूरे अगस्त के महीना पड़ रही है। तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा, किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़िएगा। विवाद हो भी जाएगा, अपने एंड से सॉल्व कीजिएगा, कानूनी मामले में चीजों को नहीं जाने दीजिएगा। और बुध की दृष्टि 4 अगस्त तक जब आपके 12वें भाव में पड़ेगी, तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। 4 अगस्त तक हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसको लेकर के खर्चे बढ़े, और किताबों को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे 4 अगस्त तक। और आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके 7वें भाव में विराजमान है, तो आपकी स्पाउस या भागीदार को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे। आपकी स्पाउस या भागीदार खर्चीली रहेंगी। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनको मेहनत करते रहना है। क्योंकि देखिए, मेहनत कीजिएगा तो जाकर के रिजल्ट देखने मिलेगा, क्योंकि काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे। तो मेहनत कीजिए अपने काम में, रिजल्ट आपको 100% मिलने वाला है, पर मेहनत करना है। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना अगस्त का महीना, देखिए अगस्त के महीना में आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। काम को लेकर के भाग्य साथ देगा, इनकम को लेकर के भाग्य साथ देगा, शत्रु से आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। पर जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना है, क्योंकि मेहनत कीजिएगा तो जाकर के रिजल्ट देखने मिलेगा। और अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है और किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़ना है। तो अगस्त का महीना आपको शुभ परिणाम 100% देने वाला है। आइए दोस्तों, अब हम लोग समझ लेते हैं अगस्त के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी। जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 3 से 6 तारीख, 11 तारीख, 18 से 21 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 9 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 22 से 24 तारीख।
इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाना है, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है। ओम गणपति नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाना है। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं। तेल चढ़ाते समय ओम शंकरेश्वराय नमः का जाप करें और नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें। और बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान की मंदिर जाएं। विष्णु रामकृष्ण भगवान की अगर आप उपासना करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।